नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आप लोगों के लिए आज दूरवा संस्कृत जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसके 16वें पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। 16वें पाठ का नाम है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। यहाँ हमें प्रश्न को देखना है। प्रश्न क्या है? भारतीय समाजे का सदैव पूज्या अस्ति। इस वाक्य में प्रश्नवाचक है का, तो इसका उत्तर क्या है? इसका हिंदी अर्थ हम समझते हैं। भारतीय समाज में क्या हमेशा पूजनीय है। तो का के स्थान में क्या हो जाएगा? नारी। तो एक पद में ही हमें उत्तर देना है। हमें केवल क्या लिखना है? परीक्षा में केवल नारी इतना लिखना है। दूसरा प्रश्न है मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? कस्य, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्यस्य। याज्ञवल्क्यस्य। तीसरा प्रश्न है जनकः सीताम अध्यापयितुम काम नियोजितवान। जो जनक थे वह सीता को पढ़ाने के लिए किसको लगाते हैं? तो काम नियोजितवान मैत्रेयीम। मैत्रेयीम। चौथा प्रश्न है आश्रम व्यवस्थाम का पश्यति स्म। आश्रम की व्यवस्था को कौन देखता था? इसका उत्तर हो जाएगा कात्यायनी। क्या हो जाएगा? कात्यायनी। सर्वस्य जलस्य आधारः कः। सभी जल का आधार क्या है? तो कः इसके स्थान में हो जाएगा समुद्रः। एक पद में हमें उत्तर लिखना है, तो उत्तर हो जाएगा समुद्रः। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है देखिए। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है देवताः कुत्र रमन्ते। देवता कहाँ रमण करते हैं, कहाँ निवास करते हैं? तो कुत्र के स्थान में क्या हो जाएगा? यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। इसका उत्तर ही है देवताः। ये जो देवताः कुत्र रमन्ते, इस पूरे प्रश्न का उत्तर है यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। दूसरा प्रश्न है मैत्रेयी सीतायै केषां ज्ञानं दत्तवती। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? देखिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक है केषां, तो इस केषां के स्थान में क्या हो जाएगा? एक बार पढ़ते हैं। मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रहस्य ज्ञानं दत्तवती। तो केषां के स्थान में क्या हो जाएगा? वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रहस्य। तीसरा प्रश्न है धनेन किम न प्राप्यते। धनेन किम न प्राप्यते। धन के द्वारा क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है या क्या नहीं प्राप्त होता है? किम, किम के स्थान में हो जाएगा धनेन अमृतत्वम। किम के स्थान में हो जाएगा अमृतत्वम। धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है अमृतत्वस्य साधनम किम। अमृतत्व, अमरता का साधन क्या है? तो किम के स्थान में हो जाएगा आत्म साक्षात्कारः एव। किस प्रकार से लिखेंगे? अमृतत्वस्य साधनम आत्म साक्षात्कारः एव। दूसरे प्रश्न का अंगा नंबर प्रश्न है कः मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। कौन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। ये जो कह है, इस कह के स्थान में क्या लिखना है हमको? यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह। इसके बाद फिर क्या होगा? मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी है। तीसरा प्रश्न भी परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए उस प्रश्न की भी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है देखिए। प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे शब्दों के द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि शब्द हैं अद्वितीयम, आत्मा, मैत्रेयी, अमृतत्वस्य,
वेदाध्ययनम। तो सबसे पहला प्रश्न है सर्वेषु शरीरेषु आत्मा एक एव। पहला जो खाली स्थान है उसमें क्या हो जाएगा? आत्मा। दूसरा है मैत्रेयी खाली स्थानम कुर्वती आसीत्। खाली स्थान में क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए वेदाध्ययनम, मैत्रेयी वेदाध्ययनम कुर्वती आसीत्। तीसरा है एकमेव अद्वितीयम परब्रह्म। एकमेव अद्वितीयम, यहाँ से हमको अद्वितीयम शब्द लेना है और खाली स्थान में अद्वितीयम लिख देना है। एकमेव अद्वितीयम परब्रह्म। चौथा है याज्ञवल्क्यात् मैत्रेयी ब्रह्मज्ञानम प्राप्तवती। तो जो मैत्रेयी है वो खाली स्थान में हो जाएगा। आत्म साक्षात्कारः एव अमृतत्वस्य साधनम। इस प्रकार से खाली स्थान भी पूरा हुआ। आइए हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य हैं उसके सामने हमें हम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य हैं उसके सामने हमें न लिखना है। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहला वाक्य है आत्मा एव अखिल विश्वस्य आधारः अस्ति। आत्मा ही इस संपूर्ण विश्व का आधार है। इसका उत्तर क्या होगा? आम। अर्थात ये जो वाक्य है वह वाक्य सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। तीसरा है धनेन अमृतत्वं प्राप्यते। क्या धन के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सकता है? किम धनेन अमृतत्वं प्राप्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना, क्योंकि धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ लिख दिया ना। वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत्। आम, वैदिक काल में नारी शिक्षिता आसीत्। उपनिषद काले नारीणाम उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म। आम, उपनिषद काले अर्थात जिस समय उपनिषद का समय था, उपनिषदों का निर्माण हुआ था, उस समय नारियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया है आम। कात्यायनी सीतायै ज्ञानम दत्तवती। न, कात्यायनी ने सीता को ज्ञान नहीं दिया था, सीता को ज्ञान मैत्रेयी ने दिया था, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है, इसलिए यहाँ न लिख दिया गया है। इसके बाद हम छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवें प्रश्न का अभ्यास करेंगे। देखिए क्या लिखा है। अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहले देखिए उदाहरण दिया हुआ है संस्कारैहि। एक शब्द है, उसका मूल शब्द है संस्कार, विभक्ति है तृतीया, वचनम है बहुवचनम। उसी तरह से समुद्रे एक शब्द है, समुद्रे जो शब्द है उसका मूल शब्द है समुद्र, विभक्ति है सप्तमी, वचनम है एक वचनम। फिर इसके बाद है सर्वस्य। सर्वस्य जो शब्द है उसका मूल शब्द है सर्व, विभक्ति है षष्ठी, वचनम है एक वचनम। इसके बाद शब्द है एतेषाम। इसका मूल शब्द है एतत्, विभक्ति है षष्ठी, वचनम बहुवचनम। इसके बाद एक शब्द है पत्युः। पत्युः का मूल शब्द है पति, और जो पत्युः है वह पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, और वचन एक वचन ही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवें प्रश्न में क्या लिखा है? अधोलिखित शब्दानाम धातुम लकारम च लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के हमें धातु और लकार लिखने हैं। सबसे पहले उदाहरण में दिया है जैसे कि भवति, भवति में भू धातु है, लट लकार है। ज्ञायते, ज्ञायते में ज्ञा धातु है, लट लकार है। तिष्ठति, तिष्ठति में स्था धातु है, लट लकार है। पश्यति, पश्यति में दृष्ट धातु है, लट लकार है। शक्नोति, शक्नोति इत्यत्र शक धातुः लट लकारः। इस प्रकार से धातु और लकार सातवें प्रश्न में बतलाया गया है। आठवां प्रश्न है। देखिए आठवें प्रश्न में क्या लिखा है? अधोलिखित शब्दानाम धातुम प्रत्ययं च पृथक् कुरुत। अधोलिखित शब्दों के धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। सबसे पहले देखिए शब्द है ज्ञात्वा। यहाँ धातु है ज्ञा, प्रत्यय है त्वा प्रत्ययः। अधिगंतुम, अधिगंतुम इत्यत्र अधि उपसर्गः गम धातुः। अधि उपसर्ग है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। दूसरा शब्द है कृतवान। कृतवान इत्यत्र क्री धातुः क्तवतु प्रत्ययः। अगला शब्द है विचिन्त्य। वि उपसर्ग है,
चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है, विचिन्त्य ऐसा बनता है। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा जो शब्द है, त्यक्त्वा जो शब्द है उसमें धातु है त्यज, प्रत्यय क्त्वा, क्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद हम 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखतो। नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्याय शब्दों को हमें लिखना है। उदाहरण के लिए दिया गया है नारीणाम, नारीणाम का पर्यायवाची शब्द है स्त्रीणाम। उसी तरह से शब्द है संकट काले, संकट काले यानी संकट के समय में, तो इसका पर्यायवाची क्या है, विपत्ति काले, विपत्ति के समय में। उपनयन संस्कारः, उपनयन संस्कारः इसका पर्यायवाची शब्द है यज्ञोपवीत संस्कारः। शब्द है समुद्रे, समुद्रे का पर्यायवाची शब्द है सागरे। पतिः, पतिः का पर्यायवाची शब्द है कांतः। इस तरह से आपका 9वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद आइए हम 10वें प्रश्न का अभ्यास करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, अव्ययैः वाक्य निर्माणम कुरुतो। अव्यय दिए गए हैं, अव्ययों से हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि अव्यय उदाहरण में समझाया गया है यदा तदा, यदा तदा ये दोनों अव्यय हैं, इन दोनों अव्ययों से हमें वाक्य निर्माण करना है। तो क्या लिखा है देखिए, यदा रामः पठति तदा कृष्णः पठति। जब राम पढ़ता है तब कृष्ण पढ़ता है। कृते एक अव्यय है, कृते का उपयोग हम के लिए करते हैं। जैसे कि लिखा है, इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं कृते का, तो देवस्य कृते पुष्पम अर्पयामि, देवस्य कृते देवता के लिए पुष्प अर्पण करता हूँ। दूसरा शब्द है एव, संस्कृतम एव वदामि। एव का अर्थ होता है ही, तो संस्कृत ही बोलता हूँ, इस प्रकार से ये वाक्य प्रयोग है। बहिः, बहिः यानी बाहर, बहिः मार्गः अस्ति, बाहर मार्ग है। यत्र, यत्र मंदिरम तत्र देवः, जहाँ मंदिर है वहाँ देवता हैं। इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग हो गया है। और आपके जो 16वां प्रश्न है उसके प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हुए। आपको सभी पाठ के वीडियो चैनल में उपलब्ध हैं। आप चैनल में जाइए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।